सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने कुछ पॉइंट्स के बारे में। जैसा कि हम फर्स्ट ईयर में थे, उसके बाद हम थर्ड ईयर में गए, तो इस पूरे डिप्लोमा के दौरान हमने क्या क्या ऐसी गलतियां करी जो आपको नहीं करना चाहिए। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं थर्ड ईयर के बाद बीटेक कर रहा हूँ, तो आपको जॉब करना चाहिए या बीटेक करना चाहिए, उसके बारे में भी बताऊंगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको कितने परसेंटेज मेंटेन करना है इस डिप्लोमा के दौरान, जो कि आपके लिए एनफ रहने वाला है। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो आप सभी सही कर लें तो कहीं ना कहीं डिप्लोमा स्तर पे आप अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लेफ़्ट साइड में जो पिक्चर देख रहे हो, वो मेरे फर्स्ट डे कॉलेज की थी, यानी डिप्लोमा की थी। यानी मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद से पास आउट स्टूडेंट हूँ अभी 2024 में। और राइट साइड में आप देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए BIT झांसी में एडमिशन हुआ है, बीटेक लेटर एंट्री में। ठीक है, तो सब कुछ एक एक करके हम डिस्कस करें। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़िए, और पहली जो हमने लिख रखी है अपनी स्लाइड पे कि कितना परसेंट रिक्वायर्ड होता है इन फाइनल डिप्लोमा मार्कशीट में। तो आप सभी को बता दूं कि अगर आप 75% प्लस अपना डिप्लोमा बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब ओवरऑल कहीं पर दिक्कत नहीं आने का मतलब ये है कि कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कितना भी बड़ा केस हो। इन केस अगर आपका 70% का भी डिप्लोमा बनता है, तब भी आप मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पर एलिजिबल रहते हैं। कुछ कंपनियां छोड़कर, जैसे सैमसंग वगैरह कंपनी जो है वो 75% डिप्लोमा मांगती है। तो 75% का मतलब है कि आप हर जगह पर एलिजिबल हैं। क्लियर हो गई बात। और दूसरा सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है आप लोगों के लिए माइंड में कि मैं बीटेक करूं या जॉब करूं, क्योंकि डिप्लोमा के बाद ऐसा लगने लगता है कि अब जॉब कहीं पर अच्छी जगह पर है नहीं और फिर लेबर वाली जॉब मिल रही है, तो मैं बीटेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बहुत प्यारी जॉब मुझे मिल जाएगी। कम से कम आप 50,000 रुपये 40,000 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली ऐसा अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं चल रहा है कोर ब्रांचेज़ में। कोर ब्रांचेज़ का मतलब हमारी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में तो वैसे भी गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो डिप्लोमा अगर आपने कर लिया है सिविल से, तो डेफ़िनेटली आप गवर्नमेंट जॉब में जाइए और फाइट करिए अच्छे से, तो डेफ़िनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। उससे बेहतर कुछ अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। अब बात करते, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल से, या जैसी मेरी ब्रांच मैकेनिकल है या किसी एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, तो वो क्या करेगा, बीटेक करेगा या जॉब करेगा। देखिए, डिपेंड करता है दो केस पर। पहला केस कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। जैसा कि हमने 12th के बाद डिप्लोमा करा, ठीक है, 3 साल तो वैसे मेरे चले गए। अभी फ़िलहाल के लिए 3 साल बीटेक कर रहा हूँ, यानी 6 से 7 साल के कैरियर में। अब वो माँ बाप अगर पढ़ाने में सक्षम हैं, माँ बाप तो हमेशा सक्षम रहते हैं, उन्हें आप देखिए कि अगर वो सक्षम हैं, यानी आपको लगता है कि अभी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा खर्च उठा सकते हैं, है ना, तो डेफ़िनेटली आप बीटेक की तरफ जा सकते हो। अभी और भी डिस्कस करेंगे बीटेक में क्या क्या दिक्कतें हैं और जॉब में क्या क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो उस तरीके से सक्षम नहीं है, तो डेफ़िनेटली आपको जॉब की तरफ जाना चाहिए और उन्हें सपोर्ट की तरफ अग्रसर होना है आपको। क्योंकि आफ्टर डिप्लोमा जॉब तो थोड़ा कम पैसे में मिल रही है, ठीक है, उस लेवल का प्रोग्रेस भी नहीं है, लेकिन आप बहुत कुछ मतलब आफ्टर डिप्लोमा भी जॉब करके अचीव कर सकते हैं विद इन 2 to 3 ईयर्स, ठीक है। तो आप 2 से 3 साल अगर काम करते हो किसी भी इंडस्ट्री में, तो आज आपका अच्छा प्रमोशन हो जाएगा। अगर आप 20 पे लगे हो तो डेफ़िनेटली 35-40 की तरफ आप जा सकते हो। अब बीटेक अगर आप कर रहे हो, फ़िलहाल अगर आप CSIT ब्रांच से हो, तो डेफ़िनेटली आपको बीटेक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि CSIT में डिप्लोमा में कुछ खासा देखने को नहीं मिलता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो डेफ़िनेटली अगर बीटेक की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है अभी फ़िलहाल के लिए। आगे 2-3 सालों में क्या होने वाला है CSIT में, वो आप खुद ही जान रहे हो, और फ़िलहाल के लिए क्या होगा वो तो ऊपर की बात है। तो बीटेक आप जो भी CSIT वाले हैं वो डेफ़िनेटली बीटेक की तरफ जाएँ। कोर ब्रांचेज़ में जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन ले रहे हैं वो
तो देखिए, अभी मैं जो बताऊंगा नीचे कि आप क्या क्या डिप्लोमा में मिस्टेक करते हैं, उसके आधार पे बीटेक लेटरल एंट्री में जब आप एडमिशन लेते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ें अगर आप नहीं किए होते तो बीटेक लेटरल एंट्री में काफ़ी आसान हो जाता आपके लिए, और कहीं ना कहीं आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाते हैं। ठीक है, तो बीटेक करना चाहिए आपको, और बीटेक करने के बाद बहुत अच्छी जॉब्स नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्लोमा स्तर से आपको बेहतर देखने को मिलेगा। और आप डिप्लोमा किए होते हैं, उसके बाद आप 3 साल का बीटेक कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली जो भी आपका रिक्रूटमेंट होगा उन्हें खुद पता होगा कि कहीं ना कहीं इस बच्चे को, जो नॉर्मल लीनियर के बच्चे हैं उनसे ज़्यादा जानकारी होती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की, जो कि बहुत पहले मैं थंबनेल बना चुका था आप लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कुछ चीज़ें बताने में मिस्टेक कर रहा था, तो इसकी वजह से मैंने वीडियो को बनाया नहीं। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक्स आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अभी मैं वीआईटी झांसी में हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा बहुत ही अच्छा सीयूईटी में स्कोर रहा होगा, क्योंकि बीटेक लेटर एंट्री में एडमिशन के लिए सीयूईटी का स्कोर क्या नाम है कंसीडर किया जाता है, जिसमें जनरल टेस्ट, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को पेपर देना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 चीज़ें होती हैं जीवन में, एक तो आपकी कड़ी मेहनत और दूसरा आपका लक। ठीक है, जो मेहनत मुझे करना था, कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा फोकस करता था, और उसमें मैं इतना सक्सेस था कि मैं अपने दम पर बीटेक कर सकता था। इवन मैं एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन कराता तो मैं उसका आसानी से फ़ीस पे कर सकता था। ठीक है, तो लक मेरा था कि मुझे वीआईटी झांसी मिला, क्योंकि मेरे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में, जैसा कि मेरा रेपुटेशन था अच्छे बच्चों में आना, डिप्लोमा में टॉप 3 का मतलब कह सकते हैं स्कोरर रहा हूँ, विद इन फर्स्ट ईयर से ही टॉप 3 में चल रहा था हमेशा से, तो उसको कंसीडर करा जाए तो सबसे कम मेरा स्कोर था। मेरा सिर्फ 200 नंबर ही थे सीवीटी में, मेरे टोटल 200 नंबर आए थे, और हाईएस्ट जो था हमारे कॉलेज से वो 300 नंबर था। वो भी बीआईटी झांसी में पढ़ रहा है और मैं भी बीआईटी झांसी में पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा लक था कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग में सीटें खाली हो गई, और मेरा ये दुर्भाग्य था इस बार से कि आपके जो भी लेटर एंट्री में एडमिशन होते हैं वो सिर्फ 6 से 7 सीटों पे एडमिशन होते हैं। पहले क्या होता था कि फर्स्ट ईयर की बची हुई सीटों पे एडमिशन हो जाते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये क्राइटेरिया को ख़त्म कर दिया है, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो कम से कम ले सकें। लेकिन फ़िलहाल के लिए कोर ब्रांचेज में सीटें खाली रह जाती हैं, क्योंकि बहुत कम ही बच्चे बीटेक लेटर एंट्री की तरफ जाते हैं। तो क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की, कि क्या क्या आप कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहला कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो ये है कि आप हिंदी में ही पढ़ते हैं हर एक चीज़ को। क्या पढ़ते हैं? हिंदी में ही आप चीज़ को पढ़ते रहते हैं। तो ये पहला मिस्टेक है। अगर आप ये मेरी वीडियो को सेकेंड ईयर में देख रहे हैं, तो मैं भी बहुत सोचा था कि इंग्लिश को इम्प्रूव करूँगा, लेकिन मैं कर नहीं पाया। इवन मैं इस यूट्यूब पे फंसा रहा और बहुत सारी चीज़ों में फंसा रहा, और कहीं ना कहीं मेरी भी बहुत बड़ी गलती थी कि लापरवाही किया मैंने। तो डेफिनेटली आप अभी से ही प्रयास कर लीजिए, और इंग्लिश में आप लिखने लगेंगे। इवन आप अगर बीटेक वगैरह करेंगे तो मजबूरन फंस जाएंगे। और इस समय मैं मतलब कॉलेज में हूँ, अगर जैसे कोई मुझसे कुछ पूछता है, या मेरे से नहीं पूछता, ओवरऑल पूछता है कि हार्डनेस बताओ, या मैकेनिकल प्रॉपर्टी में कुछ पूछ लिया, डक्टिलिटी पूछ लिया, ठीक है, टफनेस पूछ लिया, स्ट्रेंथ पूछ लिया, तो क्या होता है कि इंग्लिश उतनी अच्छी ना होने की वजह से, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सही नहीं है या बता नहीं सकता या कर नहीं सकता, समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंग्लिश उतनी अच्छी ना होने की वजह से एक जो कहते हैं ना कि बोलने की हिचकिचाहट भी है और उतनी अच्छी है भी नहीं। तो उस चीज़ का आंसर, जो चीज़ मुझे हिंदी में पता है वो इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट होने की वजह से, भाई नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें नहीं पता है वो चीज़, क्योंकि जब तुम्हें इंटरव्यूअर कुछ पूछेगा और नहीं बता पा रहे हो तो डेफिनेटली नहीं पता है। आपको हिंदी में पता है तो क्या हो गया। तो ये कॉमन मिस्टेक, अगर आप बीटेक करना चाह रहे हो या जॉब में भी जाना चाह रहे हो, डेफिनेटली आप इंग्लिश इम्प्रूव कर लो, ठीक है। तो पहली कॉमन मिस्टेक कि आप हिंदी को अवॉइड करिए और अब इंग्लिश की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेटिव लैंग्वेज आपकी हिंदी है तो आप हिंदी ही पढ़ोगे,
अभी फ़िलहाल के लिए अपने जॉब के प्रोस्पेक्टिव से और बीटेक के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश की तरफ आगे जाना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। दूसरी मिस्टेक्स ये है मेरे प्यारे साथियों कि आपको टाइम से पहले प्रिपेयर होना है। टाइम से पहले प्रिपेयर होने का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों, मैं समझा देता हूँ, समझ जाओगे। अभी आप पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आप समझ जाओगे क्या है टाइम से पहले प्रिपेयर होने का मतलब। टाइम से पहले प्रिपेयर होने का मतलब ये है कि इन केस कंपनी आपकी 5th सेमेस्टर में आती है, तो आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर रहना है पूरे 5th सेमेस्टर तक का। मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में एक कंपनी आई थी स्पार्क मिंडा, जो कि प्लग वगैरह बनाती है और बहुत सारे ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाती है। वेंडर कंपनी है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स की सप्लाई वो लोग करते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अभी उनकी हायरिंग थी जब मैं 5th सेमेस्टर में था। 5th सेमेस्टर का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना था, मतलब मेरे हिसाब से 1 महीना बचा था, और वो कंपनी आई अचानक से, मतलब मैसेजेस आए, और जिनको इंटरव्यू देना था, जिनको लेना था प्लेसमेंट्स वगैरह, वो इंटरव्यू में बैठे और उनका प्लेसमेंट हो गया। और इतनी अच्छी कंपनी है कि एज ए सुपरवाइज़र उसने क्या किया है, लिया है 22,000 रुपये इन हैंड सैलरी दे रही है आफ्टर डिप्लोमा। फर्स्ट क्लास एसी केबिन दिया है, आराम से 9 से 5 की ड्यूटी है। तो कहने का ये मतलब है कि स्टार्टिंग में जो कंपनी आती है वो आप, बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, उतने अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी नहीं गए क्योंकि प्रिपरेशन उतनी अच्छी थी नहीं। अब जिनको जॉब लेना ही लेना था उनकी प्रिपरेशन शुरुआत से उन्होंने मेंटेन कर रखी थी, कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं लेना था। लेकिन अगर बाय द वे अगर होता तो साइड बाई साइड बीटेक कर लेता, नहीं करता तो चलो बीटेक ही करता, और मेरे केस में अलग है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं, यूट्यूब वगैरह नहीं चला रहे, या उन्हें इस लेवल की स्किल नहीं है, तो मतलब ठीक है, उन्हें अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती तो डेफिनेटली कर लेते। क्योंकि आफ्टर बीटेक आपको बता दूं कि कोर ब्रांचेस में, इवन बीआईटी झांसी में बस सिर्फ 8 से 10 लोगों का प्लेसमेंट होता है। डिप्लोमा में आपके 100% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि आपको एज अ वर्कर, मैं कह सकता हूँ, वर्कर तो नहीं यूज करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जिस तरीके का सीन चल रहा है वर्कर ही ले जा रहे हैं, है ना। तो समझ लो कि बीटेक करने के बाद भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो मैंने जिसे स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि अगर आपकी घर की कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं बीटेक के लिए जाऊंगा, तो डेफिनेटली आपको बीटेक की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप जॉब ले लीजिए, बाकी साइड बाई साइड बीटेक, जो कि इल्लीगल तरीके से चलता है। लेकिन इल्लीगल तरीका है और लीगल भी है। मैं एक वीडियो बनाया था कि बीटेक कैसे करें, और मैं करा दूंगा बीटेक, बहुत ही बजट में करा दूंगा। तो उसमें कई सारे लोगों का कमेंट आया था कि इस पर केस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है और आप बहुत बड़े घर से हैं, वैसे जो ऐसा कमेंट करते हैं उनका लेबल भी वैसे ही होता है, घटिया सोच, घटिया सिस्टम, तो आप डिस्टेंस बीटेक कर लो। AICTE बताता है कि डिस्टेंस बीटेक कैसे होता है, ठीक है। पैसा लगेगा, डिस्टेंस आप बीटेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिस्टेंस बीटेक कराते हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली वाले कहाँ से डिस्टेंस बीटेक कर पाएंगे भैया। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना जो भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें खाली है वहाँ से अपना डिप्लोमा के बाद बीटेक कर ले रहे हैं। 25 से 30 हज़ार रुपये कॉस्ट पड़ रही है, उतना स्कॉलरशिप आ जा रही है, आप अपना जॉब भी कर रहे हो, बीटेक भी कर रहे हो। तो वो भी मैं करा दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। आप लोगों से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेना है, ठीक है। मतलब जितना हो सकेगा, जो मुझे जानकारियाँ हैं, मेरा कॉन्टैक्ट जहाँ से है, तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को हमेशा गाइड किया हूँ। इवन बीटेक करने में भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को ही गाइड करूँगा। तो मैं सही से ही गाइड करूँगा कि आप बीटेक वगैरह साइड बाय साइड आराम से कर सकते हो, और कहीं ना कहीं 3 साल बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाएंगी। तब तक आपको इंडस्ट्री का काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका होगा और आपका सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद की बात करते हैं हम लोग। तीसरा सबसे जो बड़ा मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो ये है करते हैं क्या कि सभी जो भी प्लेसमेंट्स कंपनियां हैं, या ऑनलाइन जो दे रही हैं या ऑफलाइन जो दे रही हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। उसमें पार्टिसिपेट ये लोग नहीं करते। तो मेरे यही कहूँगा कि आप सभी जगह पर पार्टिसिपेट करें। जैसा कि LNT आती है,
और टाटा स्टील का रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है, ऑनलाइन तरीके से। टाटा का 500 रुपये उनका फ़ीस होता है, एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसीजर होता है। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो आप टाटा का भी देना, L&T ऑनलाइन आती है उसको भी देना, कॉलेज की कोई सी भी कंपनी आए आप उसमें जाओ। अब लेना तो है नहीं तो फिर क्यों जाना, क्यों कोट पैंट पहन के मुझे तैयार होकर के जाना। ये मेरा स्टेटमेंट याद रखना कि हर एक इंटरव्यू और हर एक मोमेंट आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, हर एक जगह पर आप कुछ ना कुछ सीखोगे, ठीक है। कुछ वहाँ नहीं पूछा जाएगा, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा, वहाँ से भी आप सीखोगे कि ये लेबर की जॉब देने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर जगह पे आप पार्टिसिपेट करो। उसके बाद कई सारे लोगों का यही रहता है कि भैया परसेंटेज का तो इतना मैटर नहीं है। देखिए, अगर आप जितना से जितना हो सके परसेंटेज मेंटेन करने की कोशिश करिए। टीचर से आपका ठीक ठाक बनता रहेगा। बनने का मतलब ये नहीं है कि उनके पैर पड़ना है। कॉलेज आप डेली अटेंड करो, क्लास जाओ डेली, उससे क्या है कि आपका इंटरनल अच्छा रहेगा तो एक्सटर्नल भी अच्छा ही बनता है। क्योंकि आपका मोटिवेशन जब बढ़ जाता है, आपके अच्छे नंबर्स आने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक्सटर्नल के ऊपर भी बहुत प्यारे से फोकस करने लगते हो और ओवरऑल आपका परसेंटेज 75% के ऊपर हो जाता है। इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इनका जब फाइनल ईयर का डिप्लोमा आ जाता है 75% ऊपर होता है तो सैमसंग डिस्प्ले नोएडा एक वो सैलरी देती है 27,000 रुपये स्टार्टिंग की, ठीक है। उसमें आप जा कर के डायरेक्ट मतलब देना होता है इंटरव्यू, कॉलेज बता देता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको इसमें जाना है। लेकिन मेजर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यही हैं कि आप टाइम से पहले अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें, ठीक है। टाइम से पहले का मतलब ये है कि आपका 5th सेमेस्टर कंप्लीट होने से पहले पहले आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी 3rd ईयर से 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, ये जो 12-13 सब्जेक्ट्स हैं इनको अच्छे से आप मेंटेन कर लीजिए। और आपको अब पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी आएगी वो आपके एप्टीट्यूड ले लेगी, ठीक है। एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि वही आपका रीजनिंग वगैरह हो गया और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, जनरल साइंस, यानी जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनकी भी प्रिपरेशन आपको साथ बाई साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आज आप सभी के साथ डिस्कस किया है कि एज अ डिप्लोमा क्या क्या अभी करना है। बाकी आप सभी खुद से कमेंट कर दीजिएगा कि मैं कौन सा टॉपिक, क्या नाम है, मिस कर रहा हूँ, ठीक है, या कोई आपको क्वेश्चन हो तो उसके बारे में आप कमेंट करिए। इस वीडियो का मैं क्या करूँगा, पार्ट 2 बना दूँगा, तो इससे आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप एक बेहतर तरीके से सब कुछ कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।